हेलो स्टूडेंट्स, आज की हम वीडियो में एक्सरसाइज 7.2 एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में से करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बेटा इससे पहले हम जितने भी एनसीईआरटी बुक कंप्लीट कर चुके हैं प्लस एग्जाम्पलर के जितने भी सोल्यूशन कर सकते हैं प्लस व्हाट्सएप ग्रुप के जितने भी सोल्यूशन करें हैं बेटा, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में ज़रूर विजिट करना और व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर ऐड होना ताकि आप अपने डाउट्स क्लियर कर सको। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। Triangle ABC is similar to triangle DEF with vertices A, B and C and D, E and F. ओके, सिमिलैरिटी उसने बोला दो ट्राइंगल्स हैं अपने पास, दो ट्राइंगल्स हैं। दिस वन इज़ फर्स्ट ट्राइंगल ABC है ना, ये सेकंड ट्राइंगल है बेटा DE and F। ओके, DE and F। कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं बेटा पहले। -2, 0, पॉइंट B इज़ 2, 0 एंड पॉइंट C इज़ 0, 2। ठीक है, उसके बाद D इज़ -4, 0, E इज़ 4, 0 एंड दी F इज़ 0, 4। ओके, ये कोऑर्डिनेट्स अपने को दे रखे हैं। अच्छा, सिमिलर करना है इनको बेटा। सिमिलैरिटी क्राइटेरिया आपको ट्राइंगल्स चैप्टर में अच्छे से करवाया हुआ है। ठीक है, एक बार यहाँ से ओवरव्यू दे देता हूँ कि दो ट्राइंगल सिमिलर कब होती हैं, जब उनकी साइड्स कोरस्पॉन्डिंग क्या होती हैं, प्रोपोर्शन में होती हैं। प्रोपोर्शन का मतलब समझते हो? प्रोपोर्शन का मतलब है सेम रेशियो है। ठीक है, यहाँ पे छोटी सी डायग्राम बनाता हूँ। जैसे ये एक ट्राइंगल है, मान लो इसकी साइड 2, 3, 4 है। मान लो मैंने डबल कर दी, 2 का डबल 4 हो गया, 3 का डबल 6 हो गया, 4 का डबल 8 हो गया। ठीक है, मतलब क्या है, अगर मैं 2/4 निकालूँ वो भी 1/2 आएगा, 3/6 वो भी 1/2 आएगा, 4/8 वो भी 1/2 आएगा। मतलब तीनों कोरस्पॉन्डिंग साइड का मतलब होता है इसकी लेफ्ट साइड और इसकी लेफ्ट साइड, इसका बेस और इसका भी बेस, इसकी राइट साइड और इसकी भी राइट साइड। ठीक है, सबकी रेशो सेम आ रही है तो उसको हम सिमिलर बोलते हैं। और यही उसने पूछा हुआ है कि सिमिलर है कि नहीं। ठीक है, इस एक्सरसाइज में हमें ट्रू और फॉल्स बताने हैं। ओके, बड़े अच्छे क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। अब हमें ये चेक करना है कि ये सिमिलर है कि नहीं। अब देखना, अगर मैं ए बी की बात निकालूँ, ए बी का डिस्टेंस क्या आ जाएगा। ये देखो, आपको बताया हुआ कि ए कोऑर्डिनेट 0 आ गया तो सिंपली क्या करना है, -2 और 2 का गैप कितना है, 4 यूनिट है। ठीक है, इसका शॉर्टकट मैंने लास्ट वीडियो में MCQs में बताया हुआ है, तो वहाँ जाकर ज़रूर देखना, प्लस इंट्रोडक्शन में भी है। अगर वाई कोऑर्डिनेट सेम है तो हमने सिंपल देखना, -2 से 2 में 4 का गैप है तो 4 इनका डिस्टेंस है। ठीक है, एंड अगर मैं यहाँ पे डी ई की बात करूँ, ठीक है, 0, 0 है, -4 से 4 कितना गैप आ गया, 8 यूनिट का आ गया। यानी कि अगर मैं ए बी अपॉन डी ई करूँगा तो 4/8 हाफ आएगा। ठीक है, 1/2 आएगा कि नहीं। अगला देख लो, बी सी का डिस्टेंस निकाल लो बेटा। ये बन जाएगा 2 स्क्वायर। ठीक है, ये बन जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही बनेगा ना, 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, है ना। क्या बन जाएगा, 4 + 4 यानी कि √8। ठीक है जी, एंड यहाँ पर ई एफ आ जाएगा बेटा। ई एफ क्या हो जाएगा, 4 स्क्वायर। ठीक है, 4 - 0 स्क्वायर और 0 - 4 स्क्वायर, वो भी 4 स्क्वायर बन जाएगा, है ना। ये बन जाएगा 16 + 16 विच इज़ √32। ठीक है, इसको हम करेंगे तो 2√2 बन जाएगा, इसको हम करेंगे तो 4√2 बन जाएगा। ठीक है, यानी कि इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो √2 कैंसल, 2/4 1/2, ये भी 1/2 आ गया। अब सी ए की बात करें बेटा, सी ए क्या आ जाएगा, ये देखो, -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर यानी कि अगेन 4 + 4 यानी कि √8 बन गया विच इज़ 2/2। ओके, अब दूसरी की एफ डी या डी एफ जो मर्जी ले लो, डी एफ की बात करें तो डी एफ क्या बन जाएगा बेटा, -4 का स्क्वायर विच इज़ +4 और यहाँ पे +4 का स्क्वायर। ठीक है, 4 + 4 मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ क्योंकि इंट्रोडक्शन में बहुत अच्छे से ये चीज़ बताई हुई है। सॉरी, यहाँ पे 16 आएगा 4 का स्क्वायर। ठीक है, 32 विच इज़ अगेन 4√2। ठीक है, यानी कि ए बी की वैल्यू थी 4, इसकी वैल्यू आ गई 8, ये था 2√2 और ये था 4√2, ये भी निकल गया है 2√2 और ये भी निकल गया है 4√2। ठीक है, अब अगर आप ए बी अपॉन डी ई करोगे तो 1/2 बनेगा, बी सी अपॉन ई एफ करोगे तो √2 कट जाएगा, 2 2 ज़ार 4, ये भी 1/2 आएगा। सिमिलरली इन दोनों को डिवाइड करोगे तो 2 2 कट जाएगा, 2, ये भी 1/√2 आएगा, सॉरी 1/2 बनेगा। तो ये सारी साइड सेम है, यानी कि ट्राइंगल देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ। ठीक है, यानी कि ये जो गिवन स्टेटमेंट थी, ये स्टेटमेंट क्या बन गई, ये स्टेटमेंट बन गई ट्रू। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। द सेकंड क्वेश्चन इज पॉइंट P02 लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी। ओके, ये दो पॉइंट्स ए एंड बी हैं, इसको ज्वाइन करने वाली लाइन के ऊपर ये लाई करता है। ठीक है बेटा, इसको देखने के लिए कोई हमारे पास हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है, इसके लिए आपको ग्राफ आना चाहिए। देखना ध्यान से, वो कह रहा है जो 0 2 पॉइंट है वो इसके ऊपर लाई करता है। पहले तो हम देख लेते हैं कि लाइन ज्वाइनिंग, ये देखो -4, 6 है और -4 और -6 है। इसमें ग्राफ बनाओ बेटा, ये देखो ऐसे करके। ठीक है, एक्स की वैल्यू -4 है, वाई की वैल्यू 6 है। ठीक है, एक्स की वैल्यू -4 मान लो 1 2 3 4
वाई की वैल्यू 6 है, 1 2 3 4 और ये 5 और यहाँ पे 6, यानी कि ये बन जाएगा कुछ यहाँ पे पॉइंट बन जाएगा -4,6। ओके, ठीक है। अब आगे देखते हैं, सेकंड पॉइंट इज -4,-6। ठीक है, अब ये x की वैल्यू तो बेटा -4 ही है, y की वैल्यू -6 आ गई। ठीक है, तो ये -1 -2 -3 -4 -5 और -6, यानी कि दूसरा पॉइंट बन गया कुछ यहाँ पे -4,-6। ठीक है, अब हमने पॉइंट कौन सा चेक करना है, इसके ऊपर लाई करता है 0,2। एक्स की वैल्यू 0 है और वाई की वैल्यू 2 है। ठीक है, एक्स की वैल्यू क्या है बेटा 0 और वाई की वैल्यू 2। पहले तो ये लाइन सेगमेंट बना लेते हैं, कुछ इस तरह का बनेगा। अब देखना बेटा, एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू 2 ये रहा। अब इस लाइन के ऊपर थोड़ी ना लाई कर रहा है ये वाला पॉइंट, ठीक है ना, ये वाली लाइन तो ऐसी बनी ना, इस लाइन के ऊपर थोड़ी, ये तो अलग पॉइंट आ गया, यानी कि ये वाली स्टेटमेंट क्या हो गई अपनी, फॉल्स हो गई। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन करते हैं बेटा। द थर्ड क्वेश्चन सेज द पॉइंट्स 1 2 3 दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। ठीक है बेटा, ये पॉइंट्स कोलिनियर देखना, चेक करना है हमने कि ये कोलिनियर है कि नहीं। आपको कोलिनियर का मतलब बताया हुआ है। कोलिनियर का मतलब होता है कि जो 3 पॉइंट कोलिनियर तब बोलते हैं जब ये एक ही लाइन पे लाई करते हैं। ये तीनों पॉइंट अगर एक ही लाइन पे लाई करें तो दैट 3 पॉइंट्स आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स। ओके, अच्छा, अब ये तो था डायग्रामेटिकली, लेकिन हमें क्वेश्चन सोल्व करके देखना हो तो कैसे पता चलेगा तीनों कोलिनियर है। बेटा ये डायग्राम से पता चल रहा है कि अगर मैं ये वाला डिस्टेंस निकाल लूँ और अगर मैं ये वाला डिस्टेंस निकाल लूँ और इन दोनों डिस्टेंस को कर दूँ प्लस, तो ये पूरा डिस्टेंस नहीं बन जाएगा। मेरी बात को समझ गए। यानी कि अगर हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सोल्व करके चेक करना हो तो हम क्या करेंगे, तीनों पॉइंट्स का डिस्टेंस निकालेंगे, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस और ये पूरा डिस्टेंस, ये तीनों डिस्टेंस फाइंड करेंगे। अगर कोई दो डिस्टेंस को प्लस करके तीसरे डिस्टेंस के बराबर आ गया तो वो पॉइंट कोलिनियर हो जाएंगे। डायग्राम से क्लियर है, बात को समझे। ठीक है, तो कोलिनियर पॉइंट क्या हो जाएंगे, कोई दो पॉइंट में डिस्टेंस फाइंड करके उनको प्लस करेंगे तो वो थर्ड डिस्टेंस के बराबर आ गया तो वो कोलिनियर बन जाएगा। देखना ध्यान से, यहाँ पे कौन से पॉइंट है, 0 5 0 -9 एंड 3 6। ये मान लो ए पॉइंट है, 0 5 0 -9 और सी पॉइंट क्या था 3,6। ठीक है, ये देखो। ठीक है, तो पहले ए बी का डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। ये आपको अभी शॉर्टकट बताया। ठीक है जी, इसको क्या करना है, ये तो 0 ही है। -9 और 15 में क्या कितना गैप आ गया, -9 और 5 में कितना गैप आ गया, 14 का गैप आ गया ना। ठीक है जी, अब बी सी की वैल्यू निकालते हैं। बी सी के लिए माइनस करना पड़ेगा, ये बन जाएगा 3 - 0 स्क्वायर प्लस 6 - -9 स्क्वायर अंडर दी रूट। ठीक है, तो बी सी डिस्टेंस क्या बन जाएगा बेटा, 3 स्क्वायर प्लस 9 प्लस 16 क्या हो गया, 15 का स्क्वायर। ठीक है, 9 + 6 15 हो गया, 9 + 2 2 5, ये कितना बन जाएगा आपका, इनको प्लस करोगे तो 2 3 5 2 3 4 बन जाएगा, है ना। ये दोनों डिस्टेंस ये आ गए। अब सी ए या ए सी जो मर्जी लिख लो, ये 0, ये बन जाएगा 3 - 0 स्क्वायर प्लस ये बनेगा 6 - 5 स्क्वायर। ठीक है, अब दोनों के वाई कोऑर्डिनेट को कर देंगे माइनस, तो ये बन गया 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, है ना। ये बन जाएगा 9 + 1 विच इज़ √10 है। अब ध्यान से देखना बेटा, ये 14 है, ये √234 है और ये √10 है। अब किसी भी दो को प्लस करोगे तो वो तीसरे के बराबर आने वाला नहीं है। ठीक है, 14 अब बिना रूट वालों को तो प्लस कर ही नहीं सकते, है ना। अब रूट को रूट से प्लस करेंगे, लेकिन इसको भी प्लस करके 14 बनने वाला नहीं है। ठीक है, यानी कि ये तीनों पॉइंट क्या है, कोलिनियर नहीं है। यानी कि आप किसी भी दो को प्लस करो वो तीसरे के बराबर नहीं आ रहा, मीन्स ये तीनों पॉइंट कोलिनियर नहीं है। कोलिनियर नहीं है तो यानी कि ये स्टेटमेंट क्या हो गई, फॉल्स हो गई। ठीक है, चलिए अब फोर्थ पॉइंट चेक करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, फोर्थ क्वेश्चन से इज पॉइंट P 0,2 इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ y एक्सिस एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स A एंड B। उसने बोल रहा है कि इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे ये पॉइंट लाई कर रहा है। अब अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे होगा, बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है कि इसको ज्वाइन करने वाली लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, ध्यान से देखना डायग्रामेटिकल इसको कैसे सोचेंगे। यहाँ पे करता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 4 ईयर। ये बात ध्यान में रखना कि जैसे मान लो ये अपना एक्स और वाई एक्सिस है। ठीक है, किसी भी दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन है। ठीक है, अगर ये पॉइंट, ठीक है, इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मान लो यहाँ पे बता देता हूँ, जैसे मान लो ये वाली लाइन है, ठीक है, दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया ना अगर। ठीक है, अगर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया मतलब मान लो यहाँ पे कहीं कोई पॉइंट लाई कर रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या था -1,1 और दूसरा पॉइंट था 3,3 और पॉइंट कौन सा देखना हमने 0,2। ठीक है, तो अगर ये पी पॉइंट एग्जैक्टली परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर लाई करता है तो ये वाला जो डिस्टेंस होता है ना पी ए और पी बी, ये हमेशा सेम आता है। ये बात ध्यान में रख लो, मतलब ये क्या बनती है, आइसोसेलेस ट्रायंगल बनती है। बात को समझ गए। ये जरूरी नहीं है वाई एक्सिस पे हो या ये एक्स पे हो, ये तो वैसे डायग्राम बनाइए। मतलब है
कि ये जो दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन है, ठीक है, ये एक्चुअली एक्स वाई एक्सिस नहीं है, वैसे कोई लाइन है, दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन है और ये उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो अगर उनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर कोई पॉइंट लाई करता है ना, ठीक है, तो दोनों एंड पॉइंट से उस पॉइंट का डिस्टेंस सेम होता है, यानी पी से लेके ए तक जितनी दूरी होगी पी से लेके बी तक उतनी ही दूरी होगी। तो यानी कि हमें इस क्वेश्चन में भी क्या चेक करना है, पी ए और पी बी चेक करना है, वो सेम आते हैं कि नहीं। अगर तो सेम आ गए तो यस इट इज़ ट्रू, अदरवाइज नॉट। ओके, तो सबसे पहले हम पी ए देखते हैं। पी ए क्या है, पी ए देख लो बेटा, 0 माइनस माइनस वन स्क्वायर प्लस वाई कोऑर्डिनेट को माइनस करो 2 माइनस वन स्क्वायर अंडर दी रूट, ठीक है, ये बन जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर यानी कि रूट 2 आ गया। अब पी बी की वैल्यू देखते हैं बेटा, क्या पी बी में क्या होगा, 3 माइनस जीरो स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3 माइनस टू स्क्वायर, ये तो देखने में लग रहा है दोनों सेम नहीं आएंगे, ठीक है, यहाँ बन जाएगा 3 स्क्वायर और यहाँ पर बन जाएगा 1 स्क्वायर विच विल बी 9 प्लस 1 दैट इज़ रूट 10, ठीक है, ये रूट 2 है, ये रूट 10 है, दोनों सेम नहीं आए, इट मीन्स ये स्टेटमेंट फॉल्स है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर लाई नहीं कर रहा, ठीक है। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन से इज द पॉइंट्स ए बी एंड सी कैन नॉट बी दी वर्सेस ऑफ अ ट्राइंगल। वो बोल रहा है ए बी और सी किसी भी ट्राइंगल के वर्सेस नहीं बन सकते। अब देखना बेटा, ट्राइंगल के वर्सेस बनाना है नहीं बनाना, एक तो इसका आसान तरीका होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल का, जो कि मैंने एमसीक्यू वाली वीडियो में भी बताया था, बट वो मेथड आपके सिलेबस में नहीं है तो मैं उस मेथड से नहीं जाऊँगा, हालांकि वहाँ से क्वेश्चन ईजी हो जाता है लेकिन वो सिलेबस में ही नहीं है। तो हम दूसरा मेथड करेंगे बेटा, छोटी क्लास 6-7 का मेथड है कि एक ट्राइंगल बननी चाहिए, ठीक है, ठीक है, एक ट्रायंगल बननी चाहिए। मान लो ये वाली ट्रायंगल है ए बी सी। वो ट्रायंगल कब पॉसिबल होती है कि जब भी कोई भी दो साइड को प्लस कर दो, जैसे मैंने ए बी और बी सी को प्लस कर दिया और वो तीसरी साइड जो ए सी है ना वो उससे बड़ा ही है, ठीक है, या मान लो मैंने बी सी और ए सी को प्लस कर दिया तो तीसरी साइड क्या बची, ए बी बची ना, वो ए बी से बड़ा है, ठीक है, या मान लो मैंने ए बी और ए सी को प्लस कर दिया, ए बी और ए सी को प्लस कर दिया तो वो तीसरी साइड क्या बनी, बी सी, उससे बड़ा है। बात को समझ गए, ठीक है। ये ट्रायंगल बनाने का रूल होता है कि आप ट्रायंगल की किसी भी दो साइड को प्लस करो वो तीसरी साइड से बड़ा ही होना चाहिए। बड़ा मतलब बड़ा, नॉट इक्वल टू, इवन की नॉट इक्वल टू, ठीक है जी, इक्वल भी नहीं आने वाला, ग्रेटर का मतलब ग्रेटर। तो हमने यही चेक करना है, तीनों डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे और देख लेंगे कि प्लस करके ग्रेटर आ रहा है ना, बस। तो जैसे ये आपका ए बी पॉइंट है तो पहले मैं ए बी डिस्टेंस फाइंड कर रहा हूँ, ठीक है, ए बी डिस्टेंस फाइंड कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे ट्रायंगल बना देता हूँ पहले, ऐसे करके, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है, ए कोऑर्डिनेट आर 3,1, बी कोऑर्डिनेट 12 और -2, सी कोऑर्डिनेट 0,2, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ए बी की वैल्यू फाइंड कर रहा हूँ। ए बी का मतलब क्या होगा, 3 माइनस 12, 3 माइनस 12 स्क्वेयर प्लस 1 माइनस 2 स्क्वेयर, 1 माइनस माइनस 2 स्क्वेयर, ओके, ये ए बी आ गया। ए बी बन जाएगा -9 स्क्वेयर प्लस 1 प्लस 2 यानी कि 3 स्क्वेयर, ओके, ये बन जाएगा 81 प्लस 9 दैट इज़ अंडर रूट 90, ये क्या बन जाएगा, 90 का रूट बन जाएगा, ठीक है। 90 का रूट का मतलब क्या हो गया, इसको रफ में ऐसे सोल्व कर सकते हो, 9 ये बन गया 45, 3 15, फिर 3 5 और 5 1, ठीक है। तो रूट में से 3 आ जाएगा आउट और अंदर बच गया 10, तो ये बन गया, ठीक है। अब अगर मैं बी सी की बात करूँ, बी सी क्या बन जाएगा बेटा, 12 माइनस जीरो, 12 माइनस जीरो स्क्वेयर, -2 और -2 स्क्वेयर, ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला ही होप आपको आता होगा, है ना। तो ये बन जाएगा 12 स्क्वेयर प्लस -4 स्क्वेयर, ओके, 12 स्क्वेयर इज़ 144 एंड 4 स्क्वेयर इज़ 16, इनको करा प्लस तो क्या बन जाएगा, 160 बन जाएगा, ठीक है। अब 160 का रूट भी ऐसे सोल्व कर लो, समझ गए, 280, 240, 220, 210, 2 5 एंड 5 1, ओके, ठीक है। तो रूट में से 2 और 2 4, ये बन जाएगा 4 अंडर रूट 10, समझ गए, ठीक है। अब हम ए सी की बात करें, यहीं पे कर लेते हैं, चलो। अगर हम ए सी की बात करें, ए सी गैप क्या आ जाएगा ये, यानी कि 3 माइनस जीरो स्क्वायर, दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट माइनस करें, प्लस 1 माइनस 2 स्क्वायर, दोनों के वाई कोऑर्डिनेट को माइनस करें, ठीक है, ये बन जाएगा 3 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर अंडर द रूट, यानी कि 9 प्लस 1 रूट 10 आ गया। अब बेटा ध्यान से देखो, यहाँ पे 3 रूट 10 है, 4 रूट 10 है और अंडर रूट 10, ध्यान से देखना, मैंने क्या बोला था कि किसी भी दो साइड को प्लस करेंगे वो थर्ड साइड से बड़ा आना चाहिए, ना कि बराबर। अब देखो बेटा, अगर मैं इन दोनों साइड को प्लस करूँगा, ए बी और ए सी, अगर मैं ए बी और ए सी को प्लस करूँगा तो ये बी सी से बड़ा आना चाहिए ना, अगर ट्रायंगल बन रही है तो, ठीक है, बात को समझे। तो ए बी की वैल्यू क्या बेटा, ए बी था 3 रूट 10 और ए सी था रूट 10 और बी सी की वैल्यू क्या, 4 रूट 10। अब 3 रूट 10 प्लस रूट 10, ये 4 रूट 10 ही तो होता है, यानी कि ये तो इक्वल आ गया, हमें क्या चाहिए था, ग्रेटर चाहिए था। बात को समझ गए, ठीक है ना, किसी भी दो साइड को प्लस करोगे वो थर्ड साइड से बड़ा आएगा।
लेकिन यहाँ पे इन दो साइड को प्लस कर लिया तो वो तो थर्ड साइड के इक्वल आ गया, बड़ा है ही नहीं, यानी कि दिस ट्रायंगल इज नॉट पॉसिबल। ओके, और इसने क्या बोला था, कैन नॉट बी दी वर्सेस, यानी कि ये क्या बन गया, ट्रू बन गया। ठीक है, 6th क्वेश्चन देखते हैं। 6th क्वेश्चन से पॉइंट ए बी सी एंड डी आर वर्सेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। ये एक पैरेललोग्राम के वर्सेस है बेटा, देख लेते हैं। पैरेललोग्राम में क्या होता है, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, अगर ये पैरेललोग्राम के वर्सेस होंगे तो ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगी। जैसे कि अगर मैं ये पैरेललोग्राम मान लो ड्रॉ कर रहा हूँ, ये वाला ए बी सी एंड डी। ठीक है, ए इज़ 4, सी 4, 3, बी इज़ 6, 4, सी इज़ 5, -6 एंड डी इज़ -3, 5। अगर ये सच में पैरेललोग्राम के वर्सेस है तो यानी कि ये वाली साइड और ये वाली साइड सेम होनी चाहिए, ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल होनी चाहिए, है ना, ऐसे होता है ना पैरेललोग्राम में। तो सबसे पहले देख लेते हैं बेटा, ए बी फाइंड करके देख लेते हैं। ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 - 4 स्क्वायर प्लस 4 - 3 स्क्वायर अंडर दी रूट। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला, इट विल बी 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, यानी कि ये बन जाएगा √5। ओके, चलिए अब अपोजिट साइड देख लेते हैं, सी डी की वैल्यू। सी डी देखना, सी डी में क्या आ जाएगा बेटा, 5 - -3 स्क्वायर, है ना, दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट को माइनस करेंगे, प्लस अब वाई कोऑर्डिनेट माइनस करने हैं, -6 और -5 का स्क्वायर, गेटिंग माई पॉइंट। ओके, अंडर द रूट, तो ये बन जाएगा 5 + 3 8 स्क्वायर, और ये बन जाएगा -11 स्क्वायर, और ये देखने से पता चल रहा है बेटा ये √5 के इक्वल तो आने वाला नहीं है। ठीक है, ये बन जाएगा 64, ये बन जाएगा 125, अब ये √5 के इक्वल तो आएगा नहीं। ठीक है, यानी कि अपोजिट साइड सेम नहीं है, तो ये पैरेललोग्राम के वर्सेस नहीं है। और इसने क्या बोला था, दीज आर दी वर्सेस ऑफ पैरेललोग्राम, यानी कि ये स्टेटमेंट क्या होगी, फॉल्स होगी। ठीक है, 7th क्वेश्चन देखते हैं। 7th सेज कि अ सर्कल हैज़ इट्स सेंटर एट ओरिजिन। हमारे पास एक सर्कल है, ओके, जिसका सेंटर क्या बेटा, ओरिजिन के ऊपर है। हमारे पास एक सर्कल है, वेट अ मिनट, जिसका सेंटर है ओरिजिन के ऊपर। ओके, एंड कहाँ गया, अब पॉइंट P 5, 0 लाइज ऑन इट, और ये 5, 0 जो पॉइंट है वे सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है। अब ध्यान से देखना बेटा, ये ओरिजिन है, ये 5, 0 है, यानी ये पॉइंट भी एक्स एक्सिस पे है। ठीक है, यानी कि हमारी डायग्राम कुछ इस हिसाब से है, ये सर्कल बन गया। ठीक है, जिसका सेंटर क्या आ गया 0, 0, और ये पॉइंट P क्या है 5, 0, एक्स एक्सिस पे तो होगा। ठीक है, क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट 0 है, यानी कि यहाँ से रेडियस का पता चल गया, रेडियस क्या आ गया, 5 यूनिट आ गया। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको बताया हुआ है कि वाई कोऑर्डिनेट सेम है, तो एक्स में क्या आ जाएगा, 0 और 5 में कितना गैप है बेटा, 5 यूनिट्स का गैप है। ठीक है, तो ये सीधा रेडियस आ गया 5 यूनिट। अब वो पूछा उसने, द पॉइंट Q 6, 8 लाइज आउटसाइड द सर्कल। वो कह रहा है कि ये सर्कल के बाहर लाई करता है। ये कॉन्सेप्ट बेटा लास्ट वीडियो में MCQs में ही बताया था कि अगर हमने कोई पॉइंट चेक करना कि वो सर्कल के अंदर है या सर्कल के ऊपर है या सर्कल के बाहर है, तो हमने क्या करना है, उस पॉइंट का सेंटर से डिस्टेंस निकालना है। अगर तो वो रेडियस से छोटा है तो वो इनसाइड है, ऑब्वियसली डायग्राम से पता चल रहा है। अगर वो डिस्टेंस रेडियस के बराबर आ गया तो ऑब्वियसली वो ऑन दी सर्कल है। ठीक है, सर्कल के ऊपर है। और अगर वो डिस्टेंस रेडियस से ज़्यादा हो गया तो ऑब्वियसली वो आउटसाइड दी सर्कल है। मेरी बात को समझ गए? ठीक है, कॉमन सेंस की बात है सारी। तो अभी रेडियस कितना है, 5 यूनिट है, और वो बोल रहा है रैंडमली कोई भी पॉइंट है 6, 8, ये बताओ सर्कल के अंदर है बाहर है कहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, इसका ओरिजिन से डिस्टेंस करेंगे और देखेंगे कि वो 5 यूनिट के बराबर है या नहीं। ठीक है, अच्छा, अब एक पॉइंट क्या है 6, 8, दूसरा पॉइंट ओरिजिन है। इसमें डिस्टेंस निकालने के लिए आपको शॉर्टकट बताया हुआ है, सिंपली इन्हीं दोनों का कर देना है स्क्वायर। ठीक है, तो ये बन जाएगा 36 + 64, यानी कि √100 विच इज़ 10। अब रेडियस कितना, सॉरी 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 सॉरी, ये आ गया 10। अब रेडियस कितना था 5 यूनिट, और इसका डिस्टेंस कितना आया 10 यूनिट, तो ऑब्वियसली ये आउटसाइड दी सर्कल ही हुआ। ठीक है, तो ऑब्वियसली आउटसाइड दी सर्कल ही हुआ, और यही उसने बोला था कि 6, 8 लाइज आउटसाइड दी सर्कल, यानी ये स्टेटमेंट क्या हो गई, ट्रू हो गई। ठीक है, अब 8th क्वेश्चन देखते हैं बेटा। 8th क्वेश्चन से कि द पॉइंट A2, 7 लाइज ऑन दी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग दिस एंड दिस। ये अगेन ऐसा क्वेश्चन आ गया जो पीछे करा था अभी। उसने बोला है कि इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करता है। ये फिर वही क्वेश्चन आ गया ना, मैं यहाँ पे करता हूँ कि ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली एक लाइन है, वो दोनों पॉइंट कौन से हैं बेटा, 6, 5 विच इज़ पॉइंट P एंड अदर इज़ 0, -4 विच इज़ पॉइंट 8। वो कह रहा है ये इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, यानी बिल्कुल सेंटर पे है। इसके ऊपर कहीं पे ये पॉइंट लाई करता है 6, 5 विच इज़ सॉरी ये 2, 7 है। ठीक है, विच इज़ पॉइंट नंबर A है। अब आपको अभी बताया, ठीक है, कि अगर कोई पॉइंट इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बनती है, यानी PA और PB की वैल्यू सेम आती है। तो हम वैल्यू फाइंड आउट करके देखेंगे PA और PB सेम आता है या नहीं। ठीक है, चलिए हम पहले 3 पॉइंट लिख लेते हैं। P पॉइंट क्या था बेटा, P पॉइंट है 6, 5, है ना,
जो क्यू पॉइंट है, क्यू पॉइंट इज़ 0, -4 एंड ए पॉइंट इज़ 2, 7। ठीक है। अब पी ए और क्यू ए का डिस्टेंस देखते हैं सेम आता है कि नहीं। ए का पी से डिस्टेंस देखो, ये क्या बन जाएगा बेटा, डिस्टेंस फॉर्मूला 6 - 2 स्क्वायर दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट को माइनस करा, +5 - 7 स्क्वायर दोनों के वाई कोऑर्डिनेट को माइनस करा, तो ये बन जाएगा 4 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर अंडर द रूट, यानी कि ये बन गया 16 + 4 विच इज़ √20 है। ठीक है, 20 रूट होता है, अगर हम इसको ऐसे करके सोल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 4 5 20, 2√5। ठीक है, अब हम ए क्यू फाइंड आउट करते हैं बेटा। ए क्यू क्या आ जाएगा, 2 - 0 स्क्वायर है ना, प्लस 7 -4 स्क्वायर। चलो जी, ये तो देखने में लग रहा है कि ये 20 से बहुत बड़ा हो जाएगा, यानी कि दोनों सेम नहीं आएंगे। ठीक है, तो ये बन जाएगा 7 + 4 11 स्क्वायर, ये बन गया 4 + 121 विच इज़ 125 है। ठीक है जी, ओके, ये बन गया 5√5। ये कितना आया बेटा, 2√5। ये कितना आया, 5√5। दोनों सेम नहीं है ना, दोनों सेम नहीं है मतलब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई नहीं करेगा। और इसने क्या बोला था कि इट लाइज ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी कि ये स्टेटमेंट क्या हो गई, फॉल्स हो गई। ओके, नाउ 9th क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अच्छा, 9th में क्या है कि .5, -3 इज़ वन ऑफ द 2 पॉइंट्स ऑफ द ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस। पहले तो डायग्राम से कर लेते हैं बेटा। 9th क्वेश्चन, एक तो लाइन सेगमेंट है जो इन 2 पॉइंट को ज्वाइन करके बनती है। हम लाइन सेगमेंट बना लेते हैं पहले। ये एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है, A7, -2 एंड पॉइंट नंबर B इज़ 1, -5। ठीक है। अच्छा, अब देखो ट्राई सेक्शन का मतलब होता है 3 इक्वल पार्ट। अब 3 इक्वल पार्ट में तभी डिवाइड होगा ना जब यहाँ पे 2 पॉइंट होंगे। एक पार्ट ये आ गया, दूसरा पार्ट ये आ गया, तीसरा पार्ट ये आ गया। बात को समझ गए। ठीक है, यहाँ पर 2 पॉइंट होंगे तभी तो ये 3 इक्वल हिस्सों में डिवाइड होगा। और ये क्या बोल रहा है बेटा, ये बोल रहा है कि पॉइंट P5, -3 इज़ वन ऑफ द 2 पॉइंट्स, कि इन दोनों पॉइंट में से कोई एक पॉइंट 5, -3 है, मान लो यहाँ पर। ठीक है, दूसरे पॉइंट का हमें पता नहीं। वो कह रहा है कि देखो कि इसको जो 3 इक्वल हिस्सों में डिवाइड करने वाले 2 पॉइंट्स हैं उनमें से एक पॉइंट ये वाला है। तो बेटा ध्यान दो, हम क्या करेंगे, इसमें सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे और इसकी रेशो फाइंड आउट करेंगे। अगर तो रेशो आ गई 1:2 या 2:1, ठीक है, अगेन ये 1:2 कैसे बनेगा, 2:1 कैसे बनेगा, ये मैंने NCERT सोल्यूशन में अच्छे से बताया हुआ है। ठीक है, क्योंकि बेटा देखो अगर 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा तो 1 1 और 1, आपको पता है जब इक्वल पार्ट में डिवाइड करता तो 1 1 1 की रेशो रहती है ना। ठीक है, तो अगर P इसका कोई पॉइंट है तो ये 1 रेशो, क्योंकि यहाँ पे तो 1 है लेकिन यहाँ पे पूरा 2 हो गया कि नहीं, मेरी बात को समझ गए। ठीक है, और अगर P पॉइंट यहाँ पे होगा तो ये पूरा 2 बन जाएगा और ये सिंपल 1 बन जाएगा। बात समझ रहे हो ना, यानी कि अगर तो हमारी रेशो 1:2 या 2:1 निकल के आ जाती है तो यानी कि P कोई एक पॉइंट है इनमें से। अगर 1:2 या 2:1 के अलावा कोई आती है इट मीन्स P यहाँ पे पॉइंट नहीं है। मेरी बात को समझे ना। तो बस अब P A की वैल्यू निकालो, रेशो। ठीक है, मान लो मैं यहाँ पे करता हूँ, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, इसको दोबारा बनाते हैं साफ़ सुथरा। ये B पॉइंट आ गया 1, -5 एंड दिस इज़ पॉइंट नंबर P5, -3। दिस इज़ K/1 वी हैव टू फाइंड आउट। ठीक है, अब यहाँ से देखो P का एक्स कोऑर्डिनेट किसके बराबर होगा, 5 × 1 यानी सॉरी K × 1 यानी कि K, प्लस 1 × 7 यानी कि 7 डिवाइड बाई K+1। ओके, तो यहाँ से और दूसरी वैल्यू क्या होती है बेटा, -3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, K × -5 यानी कि -5K, प्लस 1 × -2 यानी कि -2/K+1। ठीक है, अब चाहे तो आप K/1 यहाँ से फाइंड कर लो, चाहे तो यहाँ से फाइंड कर लो, दोनों में आंसर सेम आएगा। ठीक है, मुझे ये वाला इजी लग रहा है क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन वगैरह है, तो मैं 5K+1 दूसरी साइड जाएगा, ये K+7 आ गया, ये बन गया 5K + 5 = K+7। ओके, तो ये बन गया 5K - K = 7 - 5। ओके, तो 4K = 2 यानी कि K की वैल्यू आ गई 2/4 विच इज़ 1/2। लो जी, K की वैल्यू 1/2 आ गई, यानी कि K/1 का मतलब आ गया 1/2:1। और रेशो में हम किसी से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो मैंने 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया तो 1:2 बन गया। 1:2 आ गया, हमें इन्हीं दोनों में से एक चाहिए था, यानी कि येस इट इज़ वन ऑफ द पॉइंट्स। ये एक पॉइंट है, एक पॉइंट है, तो यानी कि ये स्टेटमेंट क्या है बेटा, ये स्टेटमेंट इज़ ट्रू। ठीक है, अब 10th क्वेश्चन करते हैं। नाउ द 10th वन इज़ पॉइंट A, B एंड C आर कोलिनियर। ये फिर से कोलिनियर आ गया, यानी कि इन्हीं दो का डिस्टेंस प्लस करके थर्ड के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, जैसे कि बेटा ये पिछला क्वेश्चन आया था ना आपका, कौन सा क्वेश्चन था, हाँ ये वाला क्वेश्चन था, ये आ गया था ना कि इन दोनों को प्लस करा तीसरे के बराबर आ गया था, यानी यहाँ पे A, B और C कोलिनियर पॉइंट थे। ठीक है, A, B और C कोलिनियर पॉइंट थे, तो जब ये कोलिनियर हो गए तो ट्रायंगल कहाँ से बनेगी फिर,
बात को समझ गए। तो वही चीज़ हमने अब यहाँ पे चेक करनी है, ये तीनों को लीनियर है, मतलब किसी दो को प्लस करके वो डिस्टेंस तीसरे के इक्वल आना चाहिए। ठीक है जी। चलो पहले तो हम डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है ना, मैं पॉइंट्स लिख लूँ सारे। दिस इज़ पॉइंट ए -6, 10, पॉइंट बी इज़ -4, 6 एंड पॉइंट सी इज़ 3, -8। अब देखते हैं ये कोलिनियर है या नहीं। सबसे पहले हम ए बी की वैल्यू फाइंड करते हैं बेटा। ए बी इज़ ऐसे करके ऐसे माइनस कर दो इसको, -6 -4 स्क्वायर प्लस वाई कोऑर्डिनेट्स को माइनस करो 10 -6 होल स्क्वायर अंडर द रूट। ठीक है, ये क्या बन जाएगा बेटा, ये बन जाएगा -6 + 4 है ना। -6 + 4 का मतलब -2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अंडर द रूट, ये बन गया 4 + 16 विच इज़ 20। 20 का मतलब क्या हो गया 2√5 है ना। अब बी सी की बात करें बेटा, बी सी क्या आ जाएगा -4 और -3। ठीक है, -4 -3 स्क्वायर प्लस 6 -8 स्क्वायर, समझे। ठीक है जी, अंडर दी रूट। तो ये क्या बन जाएगा बेटा, ये बन जाएगा -7 स्क्वायर, ये बन गया प्लस 6 + 8 इज़ 14 स्क्वायर अंडर दी रूट। दिस इज़ 49 प्लस 14 का स्क्वायर होता है 196। ओके, बन जाएगा 9 + 6 15, 1 कैरी 19 और 1 20 और 24, 2 4 5 आ गया। 2 4 5 का रूट सॉल्व करो यहाँ पे, 2 4 5। ठीक है जी, ये आ गया 2 + 4 6, 6 और 5, ये 5 के टेबल पर होगा। ये बन गया 5 4 ज़ा 20 एंड ये क्या बन गया 4 5 45। ठीक है, 5 9 ज़ा 45, 7 7, यानी कि एक 7 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा √5। ठीक है, अब ए सी की वैल्यू फाइंड करते हैं। ए सी क्या आ गया बेटा, ए और सी -6 -3, -6 - 3 स्क्वायर प्लस ये क्या बन गया 10 -8 स्क्वायर, 10 -8 स्क्वायर अंडर द रूट। ठीक है, तो ये बन जाएगा -9 स्क्वायर प्लस 10 + 8 क्या बन गया 18 स्क्वायर। ठीक है, तो ये बन जाएगा 81। इट इज़ 324। इसके शॉर्टकट मेथड्स होते हैं, मैंने शॉर्ट्स में डाले हुए हैं, तो शॉर्ट्स में ज़रूर देखना जाके। अब इनको कर दिया प्लस, तो ये बन जाएगा 4 और 1 5, 32 और 8 40, 405 आ गया। ठीक है, अब 405 का रूट फाइंड आउट करो। ठीक है जी, इसके भी मैंने शॉर्टकट निकाले हूँ, सारे शॉर्टकट लिखे जाऊँगा फिर ना आपको, ठीक है ना, इसलिए कर रहा हूँ आपके लिए एक बार। तो 3 1 ज़ा 3, ठीक है, ये बन गया 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15। ठीक है, अगेन 3 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15। ठीक है, तो ये बन गया 3 फिर 15 फिर 3 फिर 5 फिर 5 और 1, यानी कि 3 और 3 कितना आ गया 9, 9 √5। ठीक है, अब देना बेटा, ध्यान देखना, ए बी की वैल्यू है 2√5, बी सी की वैल्यू है 7√5। जब इन दोनों को प्लस करा 2 + 7 ये 9√5 ना बन जाएगा। मेरी बात को समझ गए। ठीक है, 2 + 7 = 9 होता है ना, यानी कि ये पॉइंट को लीनियर आ गए, ए बी प्लस बी सी, समझ गए ना। हो क्या लिखेंगे बेटा, ए बी और बी सी को जब प्लस करेंगे वो ए सी के इक्वल आ गया ना, देयरफॉर ए बी सी आर कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, दूसरा इसको ये भी बोल सकते हैं कि ये ट्रायंगल नहीं बनाएंगे, दीज आर कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, आगे देखो क्या क्वेश्चन है, इतना तो ट्रू है। आगे देखो, सच दैट ए बी इज़ 2/9 ए सी, ए बी इज़ 2/9 ए सी। अब इन दोनों को डिवाइड करो एक बार, ए बी अपॉन ए सी। ए बी की वैल्यू क्या है बेटा, ए बी की वैल्यू है 2√5 अपॉन ए सी की वैल्यू क्या आई थी बेटा 9√5, 9√5, ये कट गया और ये ए सी दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई होएगा, यानी ए बी की वैल्यू क्या आ गई 2/9 ए सी। और यही तो क्वेश्चन में बोला हुआ है, ए बी इज़ 2/9 ए सी, यानी कि ये कोलिनियर भी है और ये वाली चीज़ भी ठीक है। तो ये पूरी की पूरी स्टेटमेंट क्या हो गई, ट्रू हो गई। ठीक है, चलिए 11th क्वेश्चन करते हैं। नाउ द 11th क्वेश्चन सेज, मैं यहीं पे कर देता हूँ, द पॉइंट P -2, 4 लाइज ऑन दी सर्कल। ये फिर से सर्कल वाला आ गया जिसमें रेडियस निकाल के देखना है। ठीक है, ऑफ रेडियस, अच्छा अब इस बार रेडियस दे रखा है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, और सेंटर दे रखा है, यानी कि अब इस पॉइंट का हमने चेक करना है कि ये पॉइंट सर्कल के आउटसाइड है, इनसाइड है, कहाँ पर है, और ये सेंटर दे रखा है। रेडियस 6 है, यानी कि अभी ये मान लो ए पॉइंट है। अब पी और ए का हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे, अगर तो वो 6 से ज़्यादा आ गया मतलब आउटसाइड है, अगर वो 6 के इक्वल आ गया यानी ऑन दी सर्कल है, अगर वो 6 से कम आ गया यानी कि इनसाइड दी सर्कल है। ठीक है, तो हमारा सिर्फ एक ही काम है, पी ए की वैल्यू फाइंड करना। पी ए क्या आ जाएगा, इधर ले जाओ, 3 -2 स्क्वायर प्लस 5 -4 स्क्वायर, गेटिंग माई पॉइंट, अंडर द रूट। ये क्या बन जाएगा, 3 + 2 इज़ 5 स्क्वायर प्लस 5 - 4 इज़ 1 स्क्वायर। दिस इज़ 25 + 1 विच इज़ √26, और √26 होता है 5 पॉइंट समथिंग। ठीक है, अब ये क्या आ गया बेटा 5 पॉइंट समथिंग आ गया।
और रेडियस क्या था 6 था, यानी कि ये पॉइंट सर्कल के अंदर आएगा। और इसने क्या बोला, दिस द पॉइंट कहाँ गया, लाइज ऑन दी सर्कल। ऑन दी सर्कल का मतलब क्या हुआ कि इसका आंसर 6 ही आना चाहिए था, लेकिन ये नहीं आया, तो यानी कि ये स्टेटमेंट क्या हो गई, फॉल्स हो गई। मेरी बात को समझे बेटा, ऑन दी सर्कल का मतलब होता है कि सर्कल के ऊपर है, तो सर्कल के ऊपर आने के लिए इसका ये डिस्टेंस 6, रेडियस ही तो है, 6 आना चाहिए था ना, जबकि ये 5 पॉइंट समथिंग आया, यानी कि ये सर्कल के अंदर है, और हमें क्या बोला गया कि ये सर्कल के ऊपर है, तो स्टेटमेंट फॉल्स हो गई ऑटोमेटिकली। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12th क्वेश्चन में बेटा वो पूछ रहा है कि द पॉइंट्स ए बी सी डी इन ऑर्डर फॉर्म्स आर रेक्टेंगल। उसने बोला है कि ये पॉइंट्स रेक्टेंगल बनाते हैं। बेटा रेक्टेंगल के लिए आपको बता देता हूँ कि जो भी 4 पॉइंट मिलकर रेक्टेंगल बना रहे होते हैं ना, तो रेक्टेंगल में क्या होता है कि ये अपोजिट साइड इक्वल है, लाइक दी पैरेललोग्राम। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है कि ये जो डायगनल्स है ना, ये डायगनल्स भी आपस में इक्वल होते हैं, ये डायगनल्स भी आपस में इक्वल होते हैं, ए बी सी और डी। यानी कि हमें क्या प्रूव करना होगा, ए बी इक्वल टू सी डी, दूसरा क्या प्रूव करना है, ए डी इक्वल टू बी सी, और तीसरा क्या प्रूव करना है, डी बी इक्वल टू ए सी। समझे, यानी कि हमें टोटल 6 डिस्टेंस निकालने हैं। अगर तो ये आपस में ऑपोजिट सेम आ गए तो रेक्टेंगल बन गई, ट्रू है, अदरवाइज नोट। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं पहले ए बी से। तो बेटा ए बी क्या बन जाएगा, 4 माइनस माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला तो आई होप आता होगा ना, 3 माइनस माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है जी, अंडर दी रूट, यानी कि ये क्या बन गया, 4 + 1 5 स्क्वायर प्लस 3 + 2 5 स्क्वायर। ओके, ये बन जाएगा 25 + 25 विच इज़ अंडर रूट 50। ठीक है, देख लेंगे बाद में, इसको सोल्व करने की ज़रूरत है। तो अभी बेटा ए बी है, ए बी के इक्वल क्या आना चाहिए, सी डी आना चाहिए ना, तो सी डी देख लेते हैं पहले। सी डी क्या, ये रहा सी और डी। ठीक है, तो इसका डिस्टेंस निकालने के क्या बनेगा बेटा, -3 और -2, -3 और -2 का स्क्वायर प्लस 0 - 5 का स्क्वायर। ठीक है, 0 - 5 का स्क्वायर अंडर द रूट, ये क्या बन गया, -5 स्क्वायर प्लस -5 स्क्वायर अंडर द रूट। बेटा ये तो आगे सेम, दिस इज़ 25 + 25 यानी कि रूट 50। चलो ये अपोजिट पेयर तो सेम आ गया। अब देखते हैं ए डी और बी सी सेम आते हैं कि नहीं। ए डी का डिस्टेंस फाइंड करो, ए से लेके डी का डिस्टेंस, ये बन गया -1 और -3, ये बन जाएगा -3 और -1, है ना, -3 माइनस -1 स्क्वायर। अब वाई कोऑर्डिनेट माइनस करो, 0 और -2, यानी 0 - -2 का स्क्वायर अंडर द रूट। समझ गए, ये बन जाएगा -3 और +1 यानी कि -2 स्क्वायर, और ये बन जाएगा +2 स्क्वायर। ठीक है, अंडर द रूट, ये बन गया 4 + 4 विच इज़ अंडर रूट 8 हेयर। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं बी सी सेम आता है कि नहीं। मेरी बात को समझ गए ना क्या कर रहे हैं हम। ठीक है, बी सी चेक कर रहे हैं हम। बी सी में क्या होगा बेटा, 2 - 4, 2 - 4 स्क्वायर प्लस ये क्या बन गया, 5 - 3 स्क्वायर, 5 - 3 स्क्वायर अंडर द रूट। बेटा ये भी सेम ही आ जाएंगे, -2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। लो जी, ठीक है, ये भी सेम आ गया, 4 + 4 इज अंडर रूट 8। ठीक है, अपोजिट साइड इक्वल आ गई ना। अब अपोजिट साइड तो हमने अभी देखा पैरेललोग्राम में भी इक्वल है, रेक्टेंगल में भी इक्वल है, तो हम कैसे इसको कंक्लूड करेंगे कि ये रेक्टेंगल है या पैरेललोग्राम है, वो कंक्लूजन होगा डायगोनल से। ठीक है, अगर डायगोनल इक्वल आ गए आपस में तो वो रेक्टेंगल है, अगर डायगोनल इक्वल नहीं आए तो वो पैरेललोग्राम होता है, सिंपली रेक्टेंगल नहीं होती। ठीक है, तो डायगोनल्स देखते हैं। सबसे पहले ए सी की बात करते हैं। ए पॉइंट ये रहा, सी पॉइंट ये रहा, तो ये क्या बन जाएगा, 2 - 1 यानी कि 2 - -1 स्क्वायर प्लस यहाँ क्या बन जाएगा, 5 और 2, 5 - -2 स्क्वायर अंडर द रूट। ठीक है, तो ये बन जाएगा 2 + 1 यानी कि 3 स्क्वायर, और ये बन जाएगा 5 + 2 यानी कि 7 स्क्वायर। ये आ गया 9 + 49 यानी कि रूट 58। ठीक है, अब दूसरा डायगोनल क्या था, बी से लेके डी तक, इसको बी डी बोल दो या डी बी बोल दो। ठीक है, अब देखना इसको क्या करेंगे, -3 है और 4 है। ठीक है, -3 और -4 बन गया, -3 - 4 स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या बन जाएगा, 0 और 3, 0 - 3 स्क्वायर अंडर द रूट। गेटिंग माई पॉइंट। ठीक है, तो ये बन जाएगा -7 स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर, ऐसे बन जाएगा। तो ये बेटा ये भी सेम आ गया, 7 7 ज़ार 49 और 3 3 ज़ार 9, ये भी बन गया 58। चलो जी, तो बेटा ये अपोजिट साइड आपस में सेम है, ये अपोजिट साइड आपस में सेम है, और दोनों डायगोनल आपस में सेम है। बात समझ गए, यानी कि ए बी सी डी जो पॉइंट है वो रिक्टेंगल बना रहे हैं, और इसने क्वेश्चन में क्या बोला है, दे फॉर्म्स आर रिक्टेंगल, यानी कि ये स्टेटमेंट क्या हो गई, ट्रू हो गई। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थे ट्रू फॉल्स, जिसमें ट्रू फॉल्स के बहाने से आपको पूरे क्वेश्चन ही सोल्व करा रखे हैं, इसलिए मैंने ये एक्सरसाइज करी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऐसे ही क्वेश्चंस के लिए बने रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे 7.3। ओके स्टूडेंट्स, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।